बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र के हवाले से कि कब्र जब मुर्दे को दफना दिया जाता है तो उसको क्या क्या कहती है और मोमिन के लिए कब्र कैसी हो जाती है और मुनकर के लिए कब्र कैसी हो जाती है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को रोज़ाना याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ख़िताब करते हुए कहती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब किसी मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है, मेरे पुश्त पर चलने वालों पर तो बहुत मेहरबान था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरा हो गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये देखकर कब्र फ़ौरन कुशादा हो जाती है और फिर जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है जहाँ से उसे जन्नत की ताज़ा हवा आती है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए और मैं उनके हमरा था। वो एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, कब्र हर दिन आवाज़ें बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया कि मैं तन्हाई का घर और गुर्बत का घर, वहशत का घर, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं बहुत तंग घर हूँ। जब अल्लाह मुझे किसी के लिए कुशादगी का हुक्म देगा तो मैं उसके लिए कुशादा हो जाऊँगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, या तू जन्नत का चमन है या फिर आग का तनूर है। नाजरीन, फिर कब्र पुकार के कहती है कि मैं तारीखी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका दिया और तू मेरी पुश्त पर कल अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होता है तो कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई का हुक्म और बुराई से मना करता था। ये सुन के कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, मैं इसके लिए कुशादा हो जाती हूँ। नाजरीन, फिर जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसे अजाब होता है तो पड़ोसी मुर्दे उसको पुकार कर कहते हैं, ए दुनिया से आने वाले, क्या तूने हमारी मौत से नसीहत हासिल ना की? क्या तूने ना देखा कि हमारे अमाल कैसे ख़त्म हुए और तुझे तो अमल करने की मोहलत मिली थी, लेकिन तूने वक्त ज़ाया कर दिया। कब्र का गोशा गोशा उसको पुकार कर कहता है, ए ज़मीन पर इतरा कर चलने वाले, तूने मरने वालों से इबरत क्यों हासिल न की? क्या तूने नहीं देखा था कि तेरे मुर्दा रिश्तेदारों को लोग उठा उठा कर किस तरह कब्रों तक ले आए? नाजरीन, फिर ये है कि शरह सुदूर में है कि हज़रत सईदना साद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत मौला अली वजहुल करीम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सईदना साद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हज़रत मौला अलैहि वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट कर तार तार हो गए,
ہمارے بھال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ اور کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں وہ خوبصورت لوگ، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالیشان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے، بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ناظرین، پھر قبر پکار کر کہتی ہے، میں نیک لوگوں کے لیے کشادہ ہو جاتی ہوں اور گنہگاروں کے لیے تنگ ہو جاتی ہوں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، تجھے معلوم نہ تھا میں تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تجھے کس طرح مجھ سے بہکایا گیا۔